नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और यह स्पॉटलाइट। और स्पॉटलाइट में आज दो नए चेहरे इसलिए क्योंकि इनकी पहली फिल्म है, ये डेब्यू कर रहे हैं फिल्म के साथ। फिल्म का नाम है आज़ाद। और ये जो दोनों लोग हैं नए चेहरे, बड़े पर्दे पर ज़रूर पहली बार होंगे, लेकिन छोटी स्क्रीन पर ज़रूर आपने इनको देखा होगा। ये हैं राशा थडानी, रवीना टंडन और अनिल थडानी की बेटी हैं। और साथ में हैं अमन देवगन, जो कि अजय देवगन के भांजे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि लोग आपसे फिल्म के बारे में पूछ रहे होंगे और ये जो मशक्क़त आप कर रहे हैं इंटरव्यूज़ की, इसके लिए आपको क्या सलाह अपने मामा से और आपकी मम्मी से क्या मिली? आई थिंक मम्मी ने सिर्फ एक चीज़ कहा था कि बी योर सेल्फ, क्योंकि मैं तो ऑफकोर्स बहुत नर्वस हूँ और मैं कह रही हूँ कि मैं नर्वस हूँ, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी माई सेल्फ, बस। ओके, बट नर्वस क्यों है? नर्वस क्योंकि ये पहली बार कर रही हूँ। अगर कुछ गलत बोला, अगर ऐसे थॉट्स आते हैं दिमाग में, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मैं कोशिश कर रही हूँ। आप? आई थिंक बिकॉज सोशल मीडिया के अभी ज़माने में रह रहे हैं हम, कोई भी चीज़ ट्रेंड हो जाती है और कोई भी ट्रोल हो जाता है, इसलिए सिर्फ थोड़ा केयरफुल रहने बोला है। लेकिन ये भी बोला है कि जस्ट बी योर सेल्फ, वो मत भूलना कि नॉट टू बी योर सेल्फ। एंड आई अग्री विद राशा, मैं भी बहुत नर्वस हूँ और एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि पहली फिल्म है। आई थिंक कोई भी करियर में जब किसी को अपना पहला जॉब मिलता है, वो एक बहुत स्पेशल मोमेंट होता है, तो वो बहुत इमोशंस आते हैं वो मोमेंट में। बट आपने कभी किसी को ट्रोल किया है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर मन किया है कभी? नहीं, कर्मा है ना। अगर आप करोगे तो आपके, आई मीन इट हैपेंड टू मी आल्सो, दैट्स कर्मा। केयरफुल तो रहना पड़ता है, ऑफ स्क्रीन एंड ऑन स्क्रीन आल्सो, बट ओवरऑल इतना भी बुरा नहीं है। आई थिंक इट्स ओके। ओके। बट मुझे ये बताइए कि इस फिल्म की शुरुआत जब हुई होगी, जब भी रीडिंग वगैरह, उससे पहले आप कभी मिले थे आप दोनों? नहीं, हम दोनों नहीं मिले थे। आई थिंक हम पहली बार हमारे रिहर्सल पे मिले थे। जी। ओके, तो जो सबसे पहली मीटिंग थी वो याद करके मुझे बताइए कि क्या था? आई थिंक मैं हर रोज बोलती आ रही हूँ, तो अभी इसको बोलने दो। अच्छा, बोला है लोग। पहली एक कहानी है एक्चुअली। क्या है वो? हाँ, बताइए अमन। लेकिन ये जो कहानी है, ये राशा की वर्जन वाली कहानी है। ओके, तो मैं एकदम अपनी वर्जन बोलूंगा। ओके, नहीं तो अच्छा फिर ना, मैं फिर इनका वर्जन भी सुनने देते हैं। नहीं, फिर मैं बोलूँगी। तो जो ऑफ कोर्स मैंने बहुत सुना था अमन के बारे में। गट्टू सर ने बताया था कि ये अभी को एक्टर है, बहुत स्वीट है, ये वो करके गट्टू सर ने बताया था, इंट्रोड्यूस किया था थोड़ा सा, पर मिली नहीं थी मैं इनसे। और तो वर्कशॉप का जो तो मैं स्कूल से सीधा गई थी वर्कशॉप के लिए। मैं जाके बैठी। कौन से ईयर की बात है? मैं ग्रेड 12 में थी, तो वो 22 आई थिंक। 23 बिगिनिंग। 22 वी स्टार्ट वर्किंग, 23 वी स्टार्ट शूटिंग। हाँ सॉरी, 22। अभी 12 में थी, अभी तो ये बिजनेस की पढ़ाई कर रही हैं। जी, बिजनेस मैनेजमेंट, जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी। तो ये 22 की बात है और मैं गई, एक्साइटेड, नर्वस, स्टेशनरी के साथ पूरा सजाया हुआ था मैंने, और किताब सब ऐसे लेआउट करके रखा था। और मैं 20 मिनट पहले गई कि पहला दिन है, पंक्चुअलिटी, ये वो करके। और मैं स्कूल में थोड़ी सी नर्ड थी, लिटिल बिट, एटलीस्ट फॉर द इनिशियल फ्यू ईयर्स। तो जब मैं गई, मुझे लगा कि अभी काम करना है, ऐसे लेट्स गो करके। हम रुके हैं, टीचर जी आई है, वहाँ पे बैठी है मेरे सामने, और बस ऐसे छोटी छोटी बातें चल रही है। और फिर हम सब सोच रहे हैं अमन का अभी तक आया नहीं है, 4 बज गए, कहाँ है? और ये हीरो एंट्री मारता है, काले बाइक पे ऐसे तो नहीं मारी थी जैसे इनके मामा जी ने मारी थी? नहीं, ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट्स में, और चेन्स थे गले के ऊपर। और मैंने बोला, ओ हाय, नाइस टू मीट यू। सब करके एंट्री मारा है उसने। मैंने बोला, हयो ये क्या हो रहा है? और फिर वो बैठा, पहला दिन ख़त्म हो गया, वट एवर, हाई बाय करके मिल लिया। और फिर दूसरे दिन हम बैठे थे और टीचर जी ने हमें कुछ सवाल दिया था कि आंसर करके लिखिए किताब में। हमने बोला ठीक है, और वो टीचर चली गई रूम से। ये आप स्कूल की बात बता रहे हैं? नहीं, वर्कशॉप की जो टीचर है। जी। तो वो चले गए रूम के बाहर, और फिर अमन बैठा है, मैं बैठी हूँ और मैं आंसर लिख रही हूँ, डेडिकेशन के साथ एकदम के ये वो करके लिख रही हूँ। और अमन मेरी तरफ देखता है और बोलता है, शो ना व्हाट यू हैव रिटन, शो। अभी इसने सवाल पूरा लिखा हुआ है। हाँ, जवाब
जवाब और हाँ सॉरी जवाब मैं पूरा वहाँ लिखा हुआ पे है। बैठी थी कि चीटिंग कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, ये दिस इज माय आंसर। ही वाज लाइक शो ना, शो शो शो। आई वाज लाइक नो। और फिर ऐसे लोग बोलते हैं ना कि फ्रंट बेंचर वाइब और बैक बेंचर वाइब, तो मैं आई वाज लिटिल बिट ऑफ फ्रंट बेंचर वाइब और ये बिल्कुल बैक बेंचर। बहुत पीछे वाला वाइब दे रहा था। तो इतना भी बुरा नहीं था ये, थोड़ा आई थिंक इसकी वर्जन है। नो ऐसे ही था। और हाँ बट फिर उसके बाद आई थिंक फिर आप दोस्ती हो हाँ गई। हाँ फिर तो बट पढ़ाई में आप दोनों कैसे थे? 10th में 94%। वाओ, ओके। मैं भी अच्छी थी और अभी भी चल रहा है, तो मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन हाँ या लेकिन अभी काम पे। लेकिन मुझे ये बताइए कि एक तरफ आपके पापा हैं जो कि बिजनेस है पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का, और एक तरफ माँ हैं जो कि फिल्म एक्ट्रेस रही हैं, तो दोनों में से आपको खुद के अंदर किसके जीन्स, मतलब किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा लगता है? बिकॉज आपका इंक्लिनेशन बिजनेस की तरफ ज़्यादा है या आर्ट की तरफ? आई थिंक दोनों। आई थिंक आई ट्राई एंड लर्न फ्रॉम बोथ ऑफ देम। मैं सीखने की कोशिश करती हूँ बिकॉज आई फील लाइक दे बोथ आर वेरी गुड एट व्हाट दे डू। तो मैं सीखने की कोशिश करती हूँ दोनों से। बट फिल्म बिजनेस का आपको मालूम है, डिस्ट्रीब्यूशन सब नॉलेज है आपको? नहीं, नहीं। I'll never know as much as he's very good I at, know. yeah. So, and I don't even think I know as much as my mom knows, you know, in the same way. Right. तो मैं I'm just picking up जो भी मैं I can do. पहला थॉट आपको याद है कब आया होगा जब आपको लगा होगा कि आपको एक्टर बनना है? दोनों सवाल। आई थिंक या कोई फिल्म थी? अगर वो फिल्म थी तो कौन सी फिल्म थी? भगत सिंह। भगत सिंह साहब। भगत सिंह ने में बोला बहुत किसी छोटा interview था में। जब मैंने देखी थी। ओके। लेकिन सिर्फ वही नहीं है, एक वातावरण होता है जब आप पैदा होते हो सिनेमा का, घर में उसी की चर्चा सुबह दिन रात, आपको एक लगाव सा प्यार सा हो जाता है। जब आई थिंक मैं 15 या 16 साल का हुआ तो मुझे लगा कि मुझे यही करना है। तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग क्लासेस, प्रेपरेशन। किसको बोला सबसे पहले आपने? पहले तो मम्मी और अंकल को। अजय को? जी जी। उन्होंने क्या बोला? एक लुक दिया होगा उन्होंने जो अजय का एक स्टैंडर्ड लुक तो उनका दिया ही। मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन आई थिंक उनकी भी एक करेक्ट एक्सपेक्टेशन है कि अगर तुम ये करना चाह रहे हो, एक बोला क्या उन्होंने? वही कह रहा हूँ कि बहुत बहुत मेहनत लगती है, बहुत टैलेंट होना चाहिए, बहुत सारे स्पेसिफिक चीज़ें ऑर्डर में आनी चाहिए फॉर यू टू बी सक्सेसफुल। और अभी भी आई थिंक इवन आफ्टर आज़ाद वो मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं देते हैं, कभी भी कुछ भी नहीं ऐसे कहते, कि उनको पता है कि उन्होंने कितना अचीव किया है, और अगर हमें उतना अचीव करना है तो उन्हें कितना स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा, कितना डांटना पड़ेगा टू गेट अस इन दैट लाइन। राइट। सो स्ट्रिक्ट तो बहुत रहे हैं, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो ऐसा तो नहीं हुआ किसी भी दिन की सेट से लौट के आए और आपकी मम्मी को शिकायत की होगी, यार ये नहीं करता है, ये करता है? क्योंकि कभी भी जो आपके बड़े होते हैं ना, चाचा मामा ताया या फादर, वो आपको कई बार खींचते भी हैं। तो ऐसा कभी हुआ कि खींचा उन्होंने, घर पे जाके खिंचाई की? नहीं, वो तो मम्मी उनसे शिकायत करती है क्योंकि वो स्ट्रिक्ट वाले हैं ना। हाँ। तो मम्मी उनसे अगर मान लो कि जिम करो, प्रोटीन थोड़ा कम हो गया, तो सीधा खाना नहीं खा रहा अच्छे से। और फिर वो जो डांटता है, और वो स्ट्रिक्ट है बहुत मेरे साथ, वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब प्यार भी बहुत करता है, लेकिन ये भी एक अलग तरह का दोनों में प्यार से है। कौन ज्यादा स्ट्रिक्ट है, काजोल या अंकल 100%। और उनका क्या कहना है काजोल? उनका तो आई थिंक उनकी एनर्जी बहुत अलग है, वो बहुत पॉजिटिव है, फन है, मतलब वो भी व्हेन इट कम्स टू काम बहुत प्रोफेशनल और स्ट्रिक्ट है। लेकिन ये मामले में मामा ज़्यादा बोलते हैं। ओके ओके। आपसे अगर मैं पूछूं कि आपको याद है वो कोई पहली फिल्म जो अपनी मॉम की, जिसको देख के आपको लगा कि नहीं मुझे ये करना है? आई थिंक एक स्पेसिफिक फिल्म नहीं था। आई थिंक या जिस फिल्म ने आपको सबसे ज्यादा डांस Impact सीक्वेंस किया। इम्पैक्ट किया हो? मम्मी का? हाँ। फेवरेट पिक्चर तो अंदाज अपना अपना है। वो Okay. तो अनडाउटेडली आई लव दुल्हे राजा। वो भी उसमें कितना मज़ा है, मतलब गोविंदा सर को भी देखने में इतना मज़ा है या, लेकिन हाँ मुझे तो आई मीन फॉर मी जब मैं सेट पे जाती थी और मम्मी को देखती थी कैमरा के सामने, क्या कौन सी फिल्म का सेट याद है आपको आई थिंक अभी बचपन से तो याद नहीं है, जो अभी एकदम क्लियर है दिमाग में? आप अभी रिसेंट इयर्स में अरानियक जो शो निकली थी और कर्मा कॉलिंग, तो जैसे मैं देखती थी कि मम्मी जी कैमरा के सामने
खड़े रहते थे और फिर जो एक्सप्रेशंस देती थी और हाउ शी वाज एबल टू इमोट, जो इमोशंस देती थी, वो दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी कि यू नो यू कैन एक्चुअली, दैट इज पावर फॉर मी, यू नो इमोशंस एंड एक्सप्रेशंस इज सो पावरफुल। तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल था। दैट किस वाज, एक्टर के साथ आपको लगता है कि बेस्ट अपना काम उन्होंने किया है, बेस्ट जोड़ी उनकी आपको लगती है? आई थिंक गोविंदा सर। गोविंदा। गोविंदा सर। ओके ओके, आपको रवीना की जो किस एक्टर के साथ आपको बेस्ट जोड़ी आपको लगती अच्छा है? रवीना की। ओके, आई थिंक गोविंदा फॉर श्योर, है ना? ओके, अगर हम अजय की बात करें तो उनकी कौन सी फिल्म आपके जहन में है और किसके साथ? सर एनी फिल्म विद काजोल मैम, एनी फिल्म, लाइक एनी फिल्म। अदरवाइज आई लव दिलवाले आल्सो। दिलवाले। दिलवाले। दिलवाले के, हाँ दिलवाले के। जी। दिलवाले सब लोगों को बहुत पसंद है, दिलवाले, जी। राइट? आई थिंक जी हम दिल दे चुके सनम वाज आल्सो। अगर मैं इस फिल्म के बारे में आपसे पूछूं तो राइडिंग आपने की है और आपको आती थी पहले से और आप ताइक्वांडो जानती हैं। ओह या जी आप मैंने सुना है कि आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी हैं जी जी और आपने प्राइज वाइज भी जीता हुआ है। जी जी। तो हाँ ये जी। शौक कहाँ से लगा? तो वो एक्चुअली जब तो एक फेस्टिवल है फोटोग्राफी का जो हर रोज़ हर साल होता है, और जब मैं आई थिंक 18 साल की थी, मैंने ऐसे ही अप्लाई किया था, यू नो कि पिक्चर्स डाल दूंगी, अगर कुछ होता है उससे होता है, नहीं होता है चलेगा। तो तब तक एक्टर बनने का नहीं था कि चलो ठीक है? नहीं, था, एक्चुअली तभी भी मैंने था। फिल्म कंप्लीट किया था तब तक। अच्छा, तब कंप्लीट किया था। तो डाल दिया था मैंने कि चलो ठीक है, और आई थिंक मुझे सेकंड या थर्ड प्राइज़ मिला। वाह। और वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आई थिंक जो प्यार एक जानवर आपको दे सकता है, वो दैट इज़ इररिप्लेसेबल। नो ह्यूमन कैन लव यू द वे एन एनिमल लव्स यू। यू आर एनिमल लवर। आई एम फुल्ली एनिमल लवर। और आप? जी जी बिल्कुल, तो ये घोड़े के साथ बनी है आपकी? बिल्कुल बनी। इतने हम लोग ने वर्कशॉप्स किए थे एनर्जी के लिए, उसको समझने के लिए। मैं उसके साथ सोता था, उसको खाना खिलाता था, उसको नहलाता था, उसकी पॉटी भी साफ करता था। उधर ही उसके साथ आई थिंक मैंने बहुत बहुत शूट किया, पहले टाइम बिताया, तब जाके हमारे जो सीन्स थे, क्योंकि मेरे सबसे ज़्यादा सीन्स घोड़े के साथ है पूरे पिक्चर में, और वो सीन जस्टिफाई होने के लिए मुझे उसके साथ डेफिनेटली एक बॉन्ड बनाना था। तो ये बहुत हेल्प हुआ शूट के टाइम पे। राइट। आप गिरे विरे भी नहीं? हाँ थोड़ा बहुत तो हुआ, लेकिन आई थिंक मेरे को एक्चुअली मेरे नी में भी थोड़ा लगा था तभी। ओके। मेरी अभी नी सर्जरी हुई है रिसेंटली। ओफो। हाँ बट तो उसका शुरुआत में आई थिंक आई डोंट नो अगर वहाँ से शुरू हुआ या फिर कोई और रीज़न था, पहले बट हाँ। राइट। बट मुझे ये बताइए कि आपका जो गाना है, मैंने भी देखा और मुझे लगा कि हाँ ये इसमें बात है ना? लेकिन मुझे एक बात जो जाननी है आपसे वो ये कि अगर आपको मौका मिले तो आगे अक्सर जो लोग एक्शन जानते हैं, ताइक्वांडो जानते हैं, वो उनका एक सपना होता है कि एक्शन फिल्म वो करें। जी। सो आपका झुकाव किस तरफ ज़्यादा होगा, एक्शन फिल्म्स या जो इस तरह की फिल्में जिसमें डांस और ये सारी चीज़ें? आई थिंक मुझे सब ट्राई करना है, लर्निंग सब में होगा, और मुझे आई मीन अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो फ्यूचर में हर हर महादेव हो जाएगा। लेकिन आई वांट टू ट्राई एवरीथिंग। You know taekwondo? या एक्चुअली आई एम अ ब्लैक बेल्ट। Oh. Yeah. आपको नहीं पता था अभी तक? नहीं, एक्चुअली मैंने कभी किसी को बताया नहीं है। क्योंकि मैं बहुत लेकिन, जिम्नास्टिक्स और किक्स और ये सब करता हूँ, उसने मुझे कभी बताया नहीं। चलो नेक्स्ट फिल्म आप दोनों के साथ में एक्शन फिल्म होनी चाहिए। जी, तो मैं ब्लैक बेल्ट हूँ ताइक्वांडो में। तो अगर एक्शन फिल्म भी मिले तो वो उसमें भी बहुत मज़ा आएगा, रोमांस मिले उसमें भी बहुत मज़ा आएगा। आई लव डांसिंग, तो अगर वो भी हो जाए और तो उसमें तो बिल्कुल बहुत मज़ा आएगा। तो हाँ जी। और इनको इस फिल्म में देखकर तो ऐसा लगता सभी नहीं है। कि ताइक्वांडो इनको आता हो। इनको देख नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बट आई डोंट नो, मैंने कभी सुना नहीं था इससे, क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत किक्स और ये सब करता हूँ, उसके सामने इसको पर मैं सेट पे दिखाता था, इसके जैसे तो बिल्कुल भी नहीं उसने कर मुझे कभी सकती। बताया नहीं, इसलिए मैं थोड़ा ये जैसे किक मारता है और वो फ्लिप नहीं, वो एक मारता है। टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है ना। नहीं, but the taekwondo I've learned is way more technical, not अच्छा, इट्स मोर लाइक yeah, it's not like करेक्ट। ओके। सो लास्ट चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि अब क्योंकि फिल्म आने वाली है और फिल्म के जो ट्रेलर्स हैं, जिस तरह का लोग आपके गाने को देख के, आपकी मम्मी जी ने कुछ बोला कि भाई आप तो कमाल की डांसर हैं, आप देखा होगा उन्होंने पहले भी, लेकिन जिस तरह से जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप कैमरा के सामने करते हैं और आपके एक्शन को देख के
आपके मामा जी ने कुछ बोला? आई थिंक इज हैप्पी? ही इज़ हैप्पी। जब उन्होंने फिल्म देखा उन्होंने बस इतना सा कहा, मैं जैसे कि मैंने कहा बहुत स्ट्रिक्ट है, ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलते नहीं है हमें, सिर्फ कहा गुड जॉब। ओके, आपको? मी टू। वो Good ज़्यादा बोलते नहीं है क्योंकि they really want to keep us on the ground. You know, I think for both of us, I can say that. तो they tell us that you know you can try बहुत better. हल्की कॉम्प्लीमेंट मिलती है, बट जैसे कि हम लोग ने समझा है कि वो चाहते हैं कि हम बहुत और कुछ और भी- अचीव करें, तो शुरुआत हाँ। है Okay. और बहुत कुछ अचीव करने को है। तो जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, और आप अचीव करें, ऊपर वाले से यही प्रार्थना है। थैंक यू। थैंक यू सो मच।